हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल, राइट। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर्कल स्टार्ट कीजिए सर, तो सर्कल आज स्टार्ट हो चुका है और क्वाड्रिलेटरल साइड बाय साइड हमारा चलेगा। तो चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल। अब हम आते हैं इसके डेफिनेशन पे। डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट एन फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड द सर्कल। तो जो सर्कल की जो डेफिनेशन है, और डेफिनेशन देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। बोला गया द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन, मतलब ये एक प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन पेज है और जितने सारे कलेक्शन है पॉइंट्स के विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड डिस्टेंस है और फिक्स पॉइंट पर। जैसे ये एक पॉइंट है, राइट, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसको मैंने फिक्स कर दिया पॉइंट को, ठीक है। अच्छा, अब इसी के एक फिक्स डिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं। मतलब यहाँ से मान लो यहाँ तक डिस्टेंस एक ले लो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस यहाँ पर एक मेंटेन हो गया हमारा, ये फिक्स, ये डिस्टेंस फिक्स है। अब उसी के चारों तरफ ये फिक्स, अब यहाँ पे करूँगा तो भी तभी ना फिक्स डिस्टेंस होगा। मुझे और एक पॉइंट ड्रॉ करना है यहाँ पर जो कि फिक्स डिस्टेंस, यहाँ पर भी करूँगा तो फिक्स। अगर फिक्स डिस्टेंस आप मेंटेन करते हुए चलोगे ना तो ये जो पॉइंट्स है आपका एक क्या बन जाएगा, ऐसे सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो हमने जो अभी बात की तो ये हमारा बन गया सर्कल, दैट इज थोड़ा सा घूम गया ऐसे, बट ये फिक्स डिस्टेंस सर्कल हो गया आपका, ऐसे घूम के आएगा, टेढ़ा नहीं होगा, सर्कल पूरा फुल होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे मेंटेन, ये भी फिक्स्ड है, ये इसका जो डिस्टेंस है और एक जो पॉइंट्स हम करेंगे वो फिक्स डिस्टेंस में होंगे, सेम डिस्टेंस में होंगे, हर तरफ सेम होगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो ये सर्कल का डेफिनेशन जो आपका एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेंटर की उसको बोलेंगे भाई द फिक्स्ड पॉइंट, जो फिक्स्ड पॉइंट था दैट इज सर्कल, सॉरी द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। जो हम फिक्स्ड पॉइंट स्टार्टिंग में जो बात हम किए दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हम बात करते हैं रेडियस, द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। और जो हम बात करते हैं फिक्स्ड डिस्टेंस पे, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसका जो है, और ये वाला पॉइंट, ये वाला फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट जो है हमारा बीच में जो सेंटर है उससे और उसका, और जो बाकी का जो ये रीजन है, ये जो पॉइंट्स है इनका जो डिस्टेंस, हर एक पॉइंट्स का वैसे करके निकालो। तो जो फिक्स डिस्टेंस हर जगह आपको दिख रहा है ना, दैट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर सिंपल भाषा में हम समझे, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये होता है हमारा सर्कल, बीच में होता है सेंटर, और यहाँ से एक पॉइंट निकलेगा लाइन सेगमेंट जो कि सर्कमफ्रेंस को टच करेगा, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस को टच करेगा और ये डिस्टेंस क्या होंगे, सारे सेम होंगे। और हम ऐसे करके बहुत सारे रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के अंदर। वी कैन ड्रॉ इन्फिनिट नंबर ऑफ रेडियस इन द सर्कल। तो बहुत सारे सर्कल के रेडियस निकलेंगे, ठीक है, और हमेशा ये सेम ही रहेगा। तो मान लो इसका ये लाइन का मेजरमेंट अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी 4 सेंटीमीटर, हर एक जगह 4 सेंटीमीटर होगा क्योंकि वो फिक्स होता है रेडियस। अच्छा, और एक बात, अगर मोर देन 1 रेडियस हो गया तो उसको हम बोलते हैं रेडियस। इसको लिखते हैं ऐसे RADII, रेडियस। ये रेडियस का प्लूरल फॉर्म है, एक हो तो एक रेडियस बोलेंगे, अगर मोर देन हो रेडियस उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो एक एक चीज़ों को समझो अच्छे से। सेंटर रेडियस समझ में आ गया, ये सब चीज़ आपको पहले से पता है, बस सिर्फ देख लो, डेफिनेशन ऐसे लिखना है, राइट। अच्छा, अब चाहो तो सेंटर और रेडियस का डेफिनेशन अलग कुछ कर सकते हो, क्योंकि ये जो 2 डेफिनेशन लिखे हुए हैं इसको रेफर करके लिखा गया है सर्कल का, ठीक है। अब रेडियस का अदर डेफिनेशन भी लिख सकते हो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सर्कल। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट 4 पॉइंट, सब पॉइंट्स वाइज मैंने यहाँ पर सारा कुछ लिख दिया है, बस इतना याद रख लो, काफ़ी है। ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स। एक सर्कल जो होता है वो प्लेन पे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इनसाइड द सर्कल विच इज़ कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सर्कल के जो अंदर होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटीरियर। उसको मैं आपको इसके एक डायग्राम को समझा देता हूँ। जैसे मैंने एक यहाँ पर एक प्लेन बनाया, प्लेन सरफेस, दिस इज़ आवर प्लेन सरफेस, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक सर्कल यहाँ पर बना दिया, तो जो अंदर के जो रीजन है ये वाले उसको हम बोलते हैं इंटीरियर, और जो सर्कल के जो बाहर वाले रीजन है उसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर, और जो पूरा उस पर होगा उस पर ऑन द सर्कल उसको हम बोलते हैं ऑन द सर्कल बोलते हैं। तो 3 पार्ट हो गए, कैसे, बाहर वाला एक्सटीरियर, सर्कल के अंदर वाला इंटीरियर, और एक होता है सर्कल के ऊपर, मतलब यहाँ पर ये सर्कल दिख रहा है, सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक लाई करेगा, दैट इज ऑन द सर्कल हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर थियोरिटिकल में लिखी हुई है। ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इनसाइड द सर्कल विच इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सर्कल।
और दूसरा है आपका द सर्कल, और थर्ड वाला है आउटसाइड द सर्कल विच इज़ कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। नोट में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द सर्कल एंड इट्स टाइम एंड इट्स इंटीरियर मेक अप द सर्कुलर रीजन। जो सर्कल और जो उसका इंटीरियर है ना उसको सर्कुलर रीजन बोलते हैं। जैसे ये वाला पोर्शन ये सर्कल है, ये जो ऑन द ये हमारा सर्कल, और इसको जो अंदर वाला जो पोर्शन है इंटीरियर, ठीक है, ये सर्कल है, और ये जो हमारा इंटीरियर जो पोर्शन है ये टोटल को हम बोलते हैं सर्कुलर रीजन, मतलब सर्कल का अंदर का रीजन, बस दैट इज सर्कुलर रीजन। अब आ जाते हैं डायमीटर। आपको सबको पता होगा डायमीटर क्या होता है। द स्ट्रेट लाइन दैट गोज फ्रॉम द वन साइड टू द अदर साइड ऑफ द सर्कल, वन साइड टू द अदर ऑफ ए सर्कल इज पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास करता है। ठीक है, डेफिनेशन आप समझो, आपको पता ही है। एक सर्कल है हमारा, ठीक है, बीच में तो सेंटर हम बोलते हैं इसको। एक लाइन जो है ना स्ट्रेट लाइन, ऐसा नहीं कि उसको कर्व होगा, एक स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर को पास करता हुआ आगे चला जाएगा और मतलब उस साइड को क्रॉस कर जाएगा। स्ट्रेट लाइन गोज फ्रॉम वन साइड, एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक जाएगा, और वो सेंटर के थ्रू पास होना चाहिए, कंपलसरी है कि भाई सेंटर के थ्रू पास होके ही जहाँ जाना है उस तरफ जाना है, टच करना है। यहाँ पर टच भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ऐसे कर दिए, ऐसे थोड़ा सा लगा यहाँ पर रुक गया, नहीं, पूरा टच करना चाहिए यहाँ पर। इसको सर्कमफ्रेंस के इस साइड और इस साइड को टच करना चाहिए, राइट। इसको हम बोलते हैं डायमीटर। वी कैन ड्रॉ मेनी इन्फिनिट नंबर ऑफ डायमीटर इन अ सर्कल। जैसे मान लो ये एक मैंने डायमीटर बनाया, आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, बहुत सारे इन्फिनिट बना सकते हो। ठीक है, तो डायमीटर समझ में आ गया। और एक सबसे फेमस जो रिलेशन है आप सबको पता ही है, तो ये रहा हमारा सर्कल और ये है हमारा रेडियस, राइट, ये हमारा रेडियस है। और एक इधर भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये भी हमारा एक रेडियस निकल गया। जैसे मान लो ओ इज़ आवर सेंटर और ओ ए इज़ आवर फर्स्ट रेडियस एंड ओ बी इज ऑल्सो कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये एक डायमीटर नहीं बन गया। देखो एक स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर के थ्रू पास कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज द डायमीटर। या फिर आप क्या बोल सकते हो, रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, डायमीटर के बराबर हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ से रेडियस जो होगा मेजरमेंट, यहाँ पे भी रेडियस आर है, ये आर और ये आर कितना हो गया, आर 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 प्लस आर कितना 2r। तो मैं आर आर अगर दोनों सेम है तो इसको प्लस करके भी 2r निकलेगा, या फिर आर और एक बार है तो इसको मल्टीप्लाई 2 कर दो, एक ही बात है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ओके, अब आते हैं डायमीटर का, तो ये चीज़ खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ आते हैं सर्कमफ्रेंस का डेफिनेशन भी देख लो। अब सबको पता ही है सर्कमफ्रेंस क्या होता है। द आउटर बाउंड्री स्पेशली सर्कुलर एरिया एंड वी कैन ऑल्सो से द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसको हम सर्कल का पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे देखो, जैसे ये हमारा सर्कल है और ये जो आप सर्कुलर रीजन जो देख रहे हो ना, ये जो लाइन देख रहे हो ना, दिस लाइन, ये लाइन को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, कॉर्ड पे आते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्या बोल रहा है कि एक कॉर्ड है। कॉर्ड किसको बोलते हैं, देखो मतलब पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, बोला है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटर बना लिया, मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। जरूरी नहीं है कि वो सेंटर के थ्रू पास करे, सेंटर के थ्रू पास करने से भी चलेगा, नहीं करने से भी चलेगा। बस हमें ये देखना है कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि जॉइनिंग हो रहा है एनी 2 पॉइंट्स, सर्कल का सर्कमफ्रेंस का कोई भी 2 पॉइंट्स। तो सर्कमफ्रेंस का मैंने ये पॉइंट चूज़ किया, फिर मैंने ये पॉइंट चूज़ किया और एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर दोनों पॉइंट को जॉइन कर दिया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है दिस इज आवर कॉर्ड, राइट। अच्छा, मैंने एक सर्कल फिर से बनाया, फिर से मैंने सर्कमफ्रेंस पे कोई 2 पॉइंट दे दिया। सपोज मैंने यहाँ एक पॉइंट दे दिया और एक आपकी मर्जी कहीं ब्रेक ले लो, सपोज मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको जॉइन कर दूँगा, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दूँ, तो ये हमारा कॉर्ड हो गया। तो ये अब ये मान लो ये लाइन सेंटर के थ्रू भी पास करके आ सकता है, तो डायमीटर भी हो सकता है वो, तो डायमीटर इज आवर ऑल्सो कॉर्ड, डायमीटर की भी हम कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैं देख लो आप ये सर्कल है, ये वाला भी एक कॉर्ड है आपका। जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना कॉर्ड का लेंथ क्या होगा, बढ़ते बढ़ते जाएगा। ये सारे कॉर्ड है आपके, एंड वी कैन ड्रॉ इन्फिनिट नंबर ऑफ कॉर्ड्स इन अ सर्कल। तो यहाँ पर हमारा सेंटर है, मान लो ओ है, तो एक तो समय ऐसा आएगा ना कि एक लाइन जाएगा सेंटर के थ्रू पास करके चला जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे डायमीटर। और डायमीटर को सबसे बोला था लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो सेंटर के थ्रू जो कॉर्ड पास करेगा, मतलब सेंटर के थ्रू जो लाइन पास करेगा दैट इज अवर कॉर्ड ऑल्सो। कॉर्ड भी बोलेंगे, डायमीटर भी बोलेंगे। तो सेंटर के थ्रू जो कॉर्ड पास करता है ना, वही हमारा सबसे लंबा कॉर्ड होता है। उसके बाद नीचे अब जैसे उसके बाद और नीचे ड्रॉ करना शुरू कर दोगे ना, ऊपर ड्रॉ करना शुरू कर दोगे ना, तो कॉर्ड का लेंथ क्या हो जाएगा, कम 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 के पूरा कम जाएगा। कहने का मतलब यह है, सर्कल अगर नीचे से शुरू करोगे ना तो कॉर्ड का लेंथ छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, और सेंटर के पास जो डायमीटर जो होता है ना
वहाँ पर कॉर्ड का लेंथ मैक्सिमम होता है, उसके बाद से धीरे धीरे वो क्या होता है, छोटा होने लगता है। तो डायमीटर इज और ओनली डायमीटर इज द ओनली लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है, डायमीटर हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, आर्क पे आते हैं, ठीक है। आर्क क्या है देखो, द पार्ट और सेगमेंट में, कोई सेगमेंट का मतलब हिस्सा, किसी का मतलब पार्ट बोलो या फिर सेगमेंट बोलो, सर्कमफ्रेंस का ऑफ ए सर्कल, उसको हम बोलते हैं आर्क। तो ये रहा हमारा सर्कल, राइट। अब इसके ये जो सर्कमफ्रेंस के हिस्से करते हैं, 2-3 हिस्से, मतलब इसको हम अलग अलग 2 हिस्से करते हैं। तो मान लो मैंने आपको कुछ दिया काटने के लिए, तो आप यहाँ से काटोगे, यहाँ से मैंने आपने कट कर दिया, फिर यहाँ से आपने कट कर दिया, काट दिया, ठीक है। सर्कमफ्रेंस को यहाँ से कैंची पकड़ा, यहाँ से काटा, फिर यहाँ से काटा, काटने के बाद क्या हो जाएगा, इतना ये टुकड़ा ऐसे निकल जाएगा और जो बाकी का टुकड़ा ऊपर ऐसे दिख जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये छोटा वाला जो टुकड़ा है सर्कमफ्रेंस का, इसको ही हम बोलते हैं आर्क, ठीक है। और बड़ा वाला जो टुकड़ा है उसको भी हम बोलेंगे आर्क। अब यहाँ पे ये समझते हैं, जो छोटा टुकड़ा है उसको बोलेंगे माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला टुकड़ा है उसको बोलेंगे मेजर आर्क। समझ में आ गया? माइनर का मतलब होता है छोटा, मेजर का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, समझ में आ गया। तो वही चीज़ की यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है माइनर आर्क का डेफिनेशन ये है, द पार्ट और सेगमेंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस का कोई हिस्सा, दैट इज आर्क हम बोलेंगे उसको। माइनर आर्क क्या होता है, द आर्क हुज मेजर इज लेस देन 180, वो 180 किस हिसाब से बोल रहे हैं कि देखो सेंटर एंगल से वो मतलब देख रहे हैं। डेफिनेशन चाहो तो ये भी लिखो या फिर आपकी मर्जी, बुक का डेफिनेशन ये तो अलग मैंने लिखा है। मतलब जैसे मान लो ये हमारा माइनर आर्क है, ठीक है, दिस इज आवर माइनर आर्क, तो इसका सेंट्रल एंगल जो होगा सर्कल से, तो ये वाला जो होगा कितना है, 180 से कम ही है ना। तो माइनर आर्क जो है हम बोल सकते हैं कि एन आर्क उस मेजर इज लेस देन 180, अगर सेंट्रल एंगल से यहाँ पर एंगल बनाते हैं इसमें, ठीक है, मतलब आर्क जो ऐसा है ना, उसको अगर हम एंगल सेंटर से हम एक एंगल ड्रॉ करना चाहेंगे, तो यहाँ पर जो होगा वो 180 से कम होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होता है 180, तो इसके जितना भी आप इसको मतलब छोटा करो वो क्या हो जाएगा, आपका आर्क ही होगा, मतलब माइनर आर्क होगा। और 180 से बड़ा हो तो उसको बोलेंगे मेजर आर्क। ये डेफिनेशन उतना कोई जरूरी नहीं, इसको याद मत रखो, आप अदर डेफिनेशन याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस अब जान लो माइनर आर्क मेजर आर्क होता क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं। सेगमेंट क्या होता है देखो, सेगमेंट क्या होता है, द रीजन, यहाँ पर लिखा हुआ है द रीजन बिटवीन ए कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क, उसको बोलते हैं सेगमेंट। देखो सेगमेंट, देखो यहाँ पे समझो, ये मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, राइट। अच्छा, तो सेगमेंट क्या होता है, द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द आइदर ऑफ इट्स आर्क, सेगमेंट। देखो तो मैंने यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ किया, यहाँ पर मैंने कॉर्ड ड्रॉ किया, राइट। अच्छा, अब ये जो कॉर्ड है यहाँ पर, ठीक है, जैसा भी कॉर्ड हो, ये कॉर्ड है, अच्छा, और ये हमारा देखो ये कि आर्क है हमारा, अब इसको बोल सकते हैं माइनर आर्क है, ऊपर वाला मेजर आर्क है। तो ये हमारा कॉर्ड है और उसके अंदर के ये एरिया है। तो जो कॉर्ड द एरिया, अब ऐसे बोल सकते हो एरिया एनक्लोज बाय द कॉर्ड एंड द माइनर आर्क, या फिर आर्क बोल सकते हो। ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं बच्चों सेगमेंट। तो ये छोटा आर्क है और ये कॉर्ड भी थोड़ा छोटा ही है, मतलब कॉर्ड को छोड़ दो, डिपेंड करता है आपका आर्क पे, आर्क का साइज़ क्या है। आर्क तो छोटा है और जो कॉर्ड है, तो इसके अंदर का जो रीजन होगा वो छोटा ही होगा, तो इसको हम बोलते हैं, ये तो सेगमेंट तो हो ही गया, तो इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, क्योंकि ये छोटा है, छोटा सेगमेंट है, सॉरी इसको, हाँ माइनर सेगमेंट, इसको ऐसे बोलोगे माइनर सेगमेंट, सेगमेंट बोलो माइनर सेगमेंट, ठीक है। समझ में आया सेगमेंट क्या होता है, द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द आइदर ऑफ इट्स आर्क, आइदर मतलब मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है। तो माइनर सेगमेंट का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा था, पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज बिटवीन द कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। वही बोला सेम कि कॉर्ड और माइनर आर्क का रीजन जो जगह है, जो स्पेस है, इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट कौन सा, वही देखो ये कॉर्ड है आपका, और ये जो पोर्शन है आपका, ये जो है ये आपका मेजर आर्क है कि नहीं। तो बोल सकते हो द एरिया, या फिर द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कॉर्ड एंड द मेजर आर्क, अब ऐसा बोल सकते हो। तो ये जो एरिया है आपका, मतलब मैं इसको ऐसे कर दूँ, ये जो एरिया है ना, ये आपका मेजर सेगमेंट है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। मेजर आर्क और कॉर्ड, माइनर आर्क एंड कॉर्ड, माइनर आर्क प्लस कॉर्ड दैट इज माइनर सेगमेंट, मेजर आर्क प्लस कॉर्ड दैट इज मेजर सेगमेंट, ये माइनर वो मेजर सेगमेंट। समझ में आ गया? अब आते हैं नेक्स्ट, अब बस थोड़ा सा ही बचा है। अब देखो सेक्टर क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं, यहीं पर देख लो सेक्टर क्या होता है। सेक्टर होता है द रीजन बिटवीन आर्क, यहाँ पर एक मिनट, सेक्टर क्या होता है, रीजन बिटवीन आर्क एंड द टू रेडियस जॉइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर। तो इसको हम बोलते हैं सेक्टर। कैसे देखो, जैसे मैंने एक सर्कल यहाँ पर बनाया, राइट, मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, ठीक। अच्छा, अब मैं ये मेरा सेंटर है, राइट। अब मैं यहाँ पर दो रेडियस ड्रॉ करता हूँ। मैंने यहाँ पर दो रेडियस बनाया, मतलब रेडियस को बोलेंगे क्योंकि मोर देन वन रेडियस है। तो ये दो रेडियस या फिर दो रेडियस है आपका, बोलो दो रेडियस
जॉइनिंग, यहाँ पर देखो इसको डेफिनेशन को छोटे पर समझो चीज़ों को। दो रेडियस है और ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा आर्क है, माइनर आर्क है हमारा। तो दो रेडियस और माइनर आर्क का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं। तो अब ये माइनर आर्क मिलके बना है, ये इसको बोलेंगे देखो माइनर सेक्टर, राइट। और जो बड़े वाला हिस्सा है ये भी है ना, ये भी होगा। अब बोलोगे ये जो हिस्सा है कैसे बना है, तो अब क्या बोलोगे, अब यही बोलोगे कि सर ये जो रेडियस और जो मेजर आर्क से बना हुआ है ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं क्या, मेजर सेक्टर। इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, राइट। इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो ये नीचे आपका माइनर, ऊपर हो गया मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर। डेफिनेशन यहाँ पर लिखा था एरिया इनक्लोज बाय द टू रेडियस एंड द मेजर, टू रेडियस एंड मेजर आर्क, उसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या होता है, द एरिया इनक्लोज बाय द टू रेडियस एंड द माइनर आर्क, उसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। तो ये सारे डेफिनेशन यहाँ पर हमारे जो भी सर्कल के रिलेटेड जो बेसिक डेफिनेशन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, ये आपका इस वीडियो में मैंने कवर करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1 और उसको करके उसके बाद एक एक थ्योरम हम स्टार्ट करेंगे, 10.1 थ्योरम, 10.2 थ्योरम, ऐसे करके वीडियोज़ आएंगे, ठीक है। जब सारे थ्योरम खत्म हो जाएंगे तब एक्सरसाइज 10.2 शुरू होगा, क्योंकि 10.1 तो नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा 10.1, ठीक है। वीडियो का फॉर्मेट इस तरह से आएगा। पहले ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया, नेक्स्ट आएगा 10.1, फिर उसके बाद थ्योरम के सीरीज चलेगा, पूरा थ्योरम सीरीज। थ्योरम जितने सारे हैं आपके सारे बुक में टोटल थ्योरम्स मैं कवर कर दूंगा, राइट। सारे थ्योरम कवर करने के बाद उसके बाद एक्सरसाइज 10.1 10.2 से शुरू होगा। अब एक बार थ्योरम पढ़ाना शुरू करूँगा ना तो सारे थ्योरम ख़त्म ही कर दूंगा, ठीक है। सारे थ्योरम ख़त्म करने के बाद हम एक्सरसाइज 10.2 से शुरू करेंगे, राइट। ओके, तो बस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।